हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इजी। डियर फ्रेंड्स, हम लोग पास्ट टेंस के बारे में पढ़ रहे थे और अभी तक हम लोग पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ लिए। और आज का जो टेंस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। सो आज का वीडियो आप पूरी अच्छी तरह से देखें और अच्छी तरह से माइंड में कंसेप्ट बनाएं, बिकॉज आज का जो वीडियो वो बिल्कुल इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज तक जो मतलब बहुत पॉपुलर जो सेंटेंसेज होता है, जैसे कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, तो इस तरह के जो सेंटेंसेज आते हैं जिसमें कि दो तरह के सेंटेंसेज होते हैं, तो हम इस ऐसे वाक्य को किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसे हम लोग वर्बली बोल सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो बेसिकली इसी पर डिपेंड है, इसी से रिलेटेड है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस। डियर फ्रेंड्स, पिछले टेंस की तरह ही भी पास्ट परफेक्ट टेंस का भी पहचान करने का, आइडेंटिफाई करने का कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपका मेन वर्ब के साथ जुड़ा हुआ रहता है। जैसे चुका था, चुकी थी, चुके थे, अथवा या था, ई थी, ए थे इत्यादि लगा रहे तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़े थे तो वहाँ पर था चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा या है, ई है, ए है। यहाँ पर चूंकि हम लोग पास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स था, थे, थी, तो यहाँ पर चुका था, चुकी थी, चुके थे, अथवा या था, ई थी, ए थे, ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द यदि हमारा मेन वर्ब के साथ जुड़ा हुआ हो तो हम वैसे वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझेंगे। ओके, जैसे एग्जाम्पल के लिए राम किताब पढ़ चुका था। अभी यहाँ पर देखिए चुका था, क्या पढ़ चुका था, यानी पढ़ना क्या है, मेरा वर्ब है, मेन वर्ब है, और उसके साथ चुका था लगा हुआ। वे लोग क्रिकेट खेल चुके थे, खेलना चूंकि मेन वर्ब है, इसके साथ चुके थे लगा हुआ। मैंने सिनेमा देख लिया था, देखना मेन वर्ब है, इसके साथ या था लगा हुआ है। तो यदि चुका था, चुकी थी, चुके थे, अथवा या था, ई थी, ए थे, ऐसे शब्द मेन वर्ब के साथ लगा हुआ रहे तो ऐसे वाक्य को हम तुरंत आइडेंटिफाई करेंगे और समझेंगे कि जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, चूंकि अब हम लोग जब वाक्य को आइडेंटिफाई कर लिए, उसे हम पहचान गए कि कौन सी टेंस का वाक्य है, तो इसे बनाने का नियम, इसका स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर वेरी सिंपल है। सब्जेक्ट प्लस हैड जो कि हेल्पिंग वर्ब है, प्लस V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो कि हम लोग एक वीडियो में देखे थे वर्ब का थर्ड फॉर्म के बारे में, हम लोग उसके बाद उस वीडियो में हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पर चूँकि परफेक्ट का चूँकि सेंटेंस है, परफेक्ट टेंस का वाक्य है, तो हमेशा V3 का ही प्रयोग होगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो। परफेक्ट आ गया, दैट मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसे हम देखते हैं, ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, हम इसे कैसे बोलेंगे। राम किताब पढ़ चुका था, सबसे पहले कहता है सब्जेक्ट, कौन किताब पढ़ा, तो राम, तो राम सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद कहता है हैड जो कि हेल्पिंग वर्ब है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि सब्जेक्ट मेरा कुछ भी हो, ही रहे, सी रहे, इट रहे, नेम रहे, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर रहे, या फिर आई बी यू दे रहे, सभी सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हैड होगा। ओके, तो राम किताब पढ़ चुका था, सब्जेक्ट कौन है, राम, तो राम, उसके बाद हैड, तो हैड हो गया। उसके बाद V3, तो वर्ब क्या है, पढ़ना, तो रीड का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो रीड, रीड, रीड होता है। और उसके बाद क्या पढ़ा, तो किताब पढ़ा, बार में एक ही बुक पढ़ाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है वे लोग क्रिकेट खेल चुके थे, तो वे लोग सब्जेक्ट क्या है, दे, तो यहाँ पर हो गया दे, उसके बाद हैड, उसके बाद खेलना मतलब प्ले, उसमें ईडी लगा दिए तो थर्ड फॉर्म हो गया, तो दे हैड प्लेड क्रिकेट। ओके, नेक्स्ट मैंने सिनेमा देख लिया था, तो आई सब्जेक्ट हो गया, आई, हैड, अब वर्ब देखना है, देखना का थर्ड फॉर्म सीन,
क्योंकि सी मीन्स देखना, तो सी सा सीन, आई हैड सीन अ मूवी या सिनेमा। ओके, अब ए हमारा जो वाक्य था वो अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब यदि इंटेरोगेटिव आ जाए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल पिछले टेंस की तरह ही, कुछ नहीं, जैसे ही इंटेरोगेटिव आ गया तो सबसे पहले क्या करेंगे, मेरा सेम स्ट्रक्चर रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो मेरा हेड है उसको सबसे आगे लिख देंगे और मेरा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग हेड को बाहर निकाल दिए, एक नंबर में रख दिए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर थिंग। ओके, तो इसी चीज़ को यदि हमें इंटेरोगेटिव में बनाना है कि राम किताब पढ़ चुका था, तो क्या इसका इंटेरोगेटिव होगा कि क्या राम किताब पढ़ चुका था? तो हेड हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट राम, उसके बाद बात का थर्ड फॉर्म रीड और ए बुक। हैड राम रीड ए बुक? हैड दे प्लेड क्रिकेट? क्या वे लोग क्रिकेट खेल चुके थे? ओके, तो ये तो हमारा था इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। अब यदि निगेटिव स्ट्रक्चर का वाक्य कोई हो तब क्या करेंगे? तो बस कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जोड़ देंगे, बाकी मेरा स्ट्रक्चर जो मेरा मेन स्ट्रक्चर था वही सेम चीज़ रह जाएगा। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है, हैड हेड है, V3 ऑब्जेक्ट है। यानी डियर फ्रेंड्स, ध्यान इतना ही देना कि यदि इंटेरोगेटिव आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब को आगे निकाल देंगे और नेगेटिव आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज कर देंगे, बाकी मेन जो मेरा स्ट्रक्चर है उसी फॉर्म में रहेगा। जैसे राम हैड नॉट रीड ए बुक, दे हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। ओके, अब इंटेरो और निगेटिव दोनों वाक्य आ जाए, जैसे कि क्या राम किताब नहीं पढ़ चुका था, तब क्या करेंगे? चूंकि इंटेरोगेटिव है, दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब तो आगे निकलेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखाएगा, और यदि आगे नहीं निकलता, सिर्फ निगेटिव रहता, तो हेड यहाँ पर रहता, तो हेड के साथ नॉट जोड़ते हैं, तो बस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हैड राम नॉट रीड ए बुक, हैड दे नॉट प्लेड क्रिकेट। ओके, अब इसी तरह से हमारा WH क्वेश्चन आ जाए, यानी व्हाट, हु, विच, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सब क्या है? WH वर्ड है। तो WH वर्ड से रिलेटेड कोई सेंटेंस आ जाए तो क्या करेंगे? तो इंटरोगेटिव और निगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सिर्फ हमें ध्यान किस बात का रखना है कि जो मेरा WH वर्ड रहेगा उसे नंबर 1 पर रखेंगे, यानी सबसे आगे लिख देंगे, जैसे कि पिछले टेंस में हम लोग लिखते आ रहे थे। ओके, जैसे यहाँ पर देखिए, तुम क्यों बाजार नहीं जा चुके थे? तो क्यों मतलब वाई, मतलब WH वर्ड, तो WH वर्ड को सबसे पहले लिख दिए, वाई, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप जाना, तो गो, वेंट, गॉन। अब मार्केट कहीं जाने के पहले टू प्रीपोजिशन का यूज होता है, तो वाई हैड यू नॉट गॉन टू मार्केट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसी को WH में बनाते हैं, राम क्यों किताब पढ़ चुका था? तो इसे क्या लिखेंगे? यहाँ पर देखिए, ये निगेटिव नहीं है, सिर्फ क्यों, तो वाई हैड राम रीड ए बुक। आदि इसी को निगेटिव में बनाना हो, जैसे कि राम क्यों किताब नहीं पढ़ चुका था, निगेटिव बनाएंगे तो सेम चीज रहेगा, वाई हैड राम, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लग जाएगा? नॉट प्लस V3 यानी रीड और ए बुक। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग WH क्वेश्चन को बनाएंगे। यदि एक सिंपल सा इसका ब्रीफली समझा जाए तो हम कह सकते हैं कि जो अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर मेरा है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग, तो इंटेरोगेटिव आ जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ आगे कर देंगे। यदि निगेटिव आ जाए तो सेम रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज कर देंगे। और यदि इंटरोगेटिव और निगेटिव दोनों आ जाए तो चूंकि इंट्रो है, दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब को आगे करेंगे और यहाँ पर नॉट जो हेड के साथ लगता था वहीं पर आ जाएगा। और WH क्वेश्चन जो रहेगा उसमें WH वर्ड को सबसे आगे लिखेंगे, बाकी यही वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा। ओके डियर फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में जिस तरह से
जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इसमें चूंकि आज का जो वीडियो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, इम्पोर्टेंस है इसका आज का, जिसमें देखिए कि हम लोग जो बोल रहे थे कि इसमें दो तरह के जो वाक्य देखने को मिलता है, तो वो वाक्य किस प्रकार का होता है। तो देखिए इसको बोला जाता है एडवांस फॉर्म। यदि एडवांस फॉर्म किसकी बात करें तो कहता है, नोट क्या कहता है कि इस टेंस में दो तरह के वाक्य होते हैं, दो तरह के वाक्य होते हैं। यानी पहला बात कि जो क्रिया यानी जो एक्शन पहले होती है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, यानी उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। किसको? जो एक्शन पहले होती है, जो क्रिया पहले होती है, और जो क्रिया जो एक्शन बाद में होती है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और पास्ट परफेक्ट टेंस जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसको फॉलो करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यदि इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल्स द्वारा समझे बाय फिगर, तो हमें समझ में आता है क्या कि मान लीजिए ये एक डॉक्टर है और ये एक पेशेंट है ना। तो यहाँ पर देखिए कि ये पेशेंट मर चुका है और डॉक्टर अभी आ ही रहा है। डॉक्टर क्या हो रहा है? आ रहा है, जबकि पेशेंट डेड हो चुका है, मर चुका है। यानी इसको क्या बोल सकते हैं कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। डियर फ्रेंड्स, अभी देखिए इसको समझिए, बात को घबराना नहीं है कि सेंटेंस बहुत लंबा होता जा रहा है, इसको ध्यान रखना है। देखिए, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। तो डियर फ्रेंड्स, पहला जो एक्शन है वो क्या है? पहले रोगी मर चुका था, यानी डॉक्टर के आने के पहले, यानी डॉक्टर अभी आया भी नहीं था कि रोगी मर चुका था। यानी पहला काम क्या हो रहा है? पहला एक्शन क्या हो रहा है? रोगी के मरने का, यानी रोगी मर चुका था। तो ये जो कहता है ना कि जो क्रिया पहले होती है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, यानी रोगी मर चुका था। कब? डॉक्टर के आने के पहले, यानी डॉक्टर अभी आया ही था, उसके पहले ही रोगी मर चुका था। तो क्या लिखेंगे? द पेशेंट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, मरना का डाइड होगा, द पेशेंट हैड डाइड। अब देखिए यहाँ पर पहले बिफोर, यानी यहाँ पर कंजक्शन का काम होता है दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना, जो कि यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो पहले का मीनिंग बिफोर हो गया। ओके, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, डॉक्टर के आने। तो जो क्रिया बाद में होती है, पहले रोगी मर चुका था, बाद में ना डॉक्टर आया, हाँ, तो जो क्रिया बाद में होती है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर कहता है कि पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? कौन आया? तो डॉक्टर, द डॉक्टर, उसको कहता है V2, यानी कम का केम, यानी द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ओके, आगे इसको और समझते हैं। देखिए, राम के आने के पहले श्याम जा चुका था। देखिए, राम के आने के पहले श्याम जा चुका था, यानी राम अभी आया भी नहीं था, उसके पहले ही श्याम जा चुका था। तो पहले क्रिया कौन हुई? श्याम जा चुका था। तो इसको पहले ट्रांसलेट करेंगे, और जो पहले क्रिया होती है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। तो श्याम हैड, क्योंकि श्याम हैड V3, जा, गो वेंट गॉन, तो श्याम हैड गॉन। अब इस कंजक्शन को लिखेंगे बिफोर, राम के आने, यानी राम हो गया सब्जेक्ट, वर्ब आना का कम का केम, यानी राम, केम ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो श्याम हैड गॉन बिफोर राम केम। ओके, यहाँ देखिए, मेरे घर पहुँचने से पहले मेरी पत्नी खाना खा चुकी थी। सेंटेंस लंबा है, नो प्रॉब्लम, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है डियर फ्रेंड्स। कहता है कि मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी पत्नी खाना खा चुकी थी। पहला काम क्या हो रहा है कि हम अभी घर पहुंचे भी नहीं थे, उसके पहले ही मेरी वाइफ खाना खा चुकी थी। तो ये पहला काम हो रहा है, फर्स्ट। सेकेंड वाला ये काम हो रहा है। तो जो एक्शन पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। तो मेरी पत्नी, सब्जेक्ट क्या है? मेरी पत्नी, माई वाइफ खाना खा चुकी थी। माई वाइफ हैड ईटेन, ईटेन
अब खाना का ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। माई वाइफ हैड इटेन फूड। अब इस कंजक्शन को लिखेंगे बिफोर, मेरे घर पहुंचने, तो आई सब्जेक्ट प्लस V2, रिच्ड मीन्स पहुंचना, ऑब्जेक्ट क्या है? कहाँ पहुंचा? घर, तो होम। माई वाइफ हैड इटेन फूड बिफोर आई रिच्ड होम। ओके, अब यहाँ देखिए, पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुका था। यानी पुलिस अभी आई भी नहीं थी कि उसके पहले ही चोर भाग चुका था। तो पहला एक्शन क्या हुआ? चोर का भागने का, है ना। तो इसको पहले ट्रांसलेट करेंगे जो कि मेरा पास्ट परफेक्ट में होगा। तो द थीप हैड फ्लीड अवे। फ्लीड अवे मीन्स भागना, जो कि थर्ड फॉर्म हो जाएगा तो फ्लेड अवे। द थीप हैड फ्लेड अवे। उसके बाद कंजक्शन यानी बिफोर पुलिस के पहुंचने, द पुलिस या पुलिस पहुंचने, सॉरी यहाँ पर रिच्ड होगा, या केम भी कर सकते हैं, पहुंचने के पहले या आने के पहले, बोथ आर सेम। यहाँ पर दोनों का सेंस सेम निकल रहा है। द थीप हैड फ्लीड अवे बिफोर द पुलिस रिच्ड या द पुलिस केम। ओके डियर फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि ये जो दो तरह के सेंटेंसेज है वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से माइंड में एक कंसेप्ट आया होगा, जो कि यानी जो एक्शन पहले हो उसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और जो एक्शन बाद में हो उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ओके, अब देखिए एक सेकेंड टाइप का जो होता है क्या, कि जब मैं घर पहुंचा मेरी पत्नी खाना खा चुकी थी। तो सिर्फ बोलने का सेंस अलग है, इसमें भी देखिए जब मैं घर पहुंचा मेरी पत्नी खाना खा चुकी थी। यानी जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी खाना खा चुकी थी, यानी पत्नी के खाना खाने का काम मेरे घर पहुंचने से पहले हो चुका था। तो पहले इसको बनाएंगे कि जब मैं घर पहुंचा, तो ये तो मेरा जो बनेगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और जब मैं घर पहुंचा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि व्हेन आई रिच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, क्योंकि तो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो व्हेन आई रिच्ड होम, मेरी पत्नी खाना खा चुकी थी। माई वाइफ हैड इटन फूड। ओके, अब देखिए यदि सिंगल सेंटेंस रहे कि मैंने पहले ही खाना खा लिया था, या मैं बहुत पहले ही सो गया था, या राम बहुत पहले जा चुका था, तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? तो सिंपली सब्जेक्ट प्लस हैड के बाद ऑलरेडी लगाना है, या ईयरलायर, या बिफोर, या मच ईयरलायर, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्योंकि हम लोग पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर पढ़े कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, तो यहाँ पर V3 है ना, तो ऐसा वाक्य आ जाए कि मैंने पहले ही, या बहुत पहले ही, या बहुत पहले से, तो इसको हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद रखना है, उसके बाद सेम फॉलो करना है स्ट्रक्चर को, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। ओके, तो मैंने पहले ही खाना खा लिया था। आई हैड ऑलरेडी इटन फूड। ओके, श्याम बहुत पहले ऑफिस चला गया था। तो श्याम हैड बहुत पहले, यानी मच ईयरलायर, श्याम हैड मच ईयरलायर गॉन टू द ऑफिस। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है ऐसे वाक्य में, जैसे मैं उसे 2 साल से जानता था। मैं उसे 2 साल से जानता था, तो यहाँ पर या था लगा हुआ है, दैट मीन्स ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा। यानी आई सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। जानना का क्या होता है? नो मीन्स जानना, और नोन मीन्स जाना, थर्ड फॉर्म हो गया। तो आई हैड नोन, किसे जाना? उसे, तो हिम, और फिर फॉर 2 years, कितने सालों से? 2 सालों से, तो फॉर 2 years। ओके, तो ऐसे वाक्य में कंफ्यूजन होता है जनरली, तो हमें समझना है कि इसमें या था इथी लगा हुआ है, दैट मीन्स ए पास्ट परफेक्ट टेंस का, और इसमें हैड लगेगा, और उसे 2 साल से, उसके लिए फॉर 2 years लगाएंगे। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आज का जो हमारा जो टेंस है, आज का जो हम लोग टेंस के बारे में जो पढ़े, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़े। आज का हमारा जो वीडियो था वो पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड था, जो कि काफ़ी मतलब आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बिल्कुल एक
क्लियर कंसेप्ट माइंड में आया होगा, जिससे कि आप बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस को आप इजी वे में आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोल सकते हैं। कैसे? जैसे कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो पहला काम जिस तरह से हम लोग बोले कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, यानी द थीफ हैड फ्लीड अवे बिफोर द पुलिस केम या बिफोर द पुलिस रीच्ड। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, जिस तरह से हम बिल्कुल इजी वे में जिस तरह से मैं बोल पा रहा हूँ, तो आई प्रोमिस आप भी बोल पाइएगा। सिर्फ जो स्ट्रक्चर बताया गया, जो स्ट्रक्चर आपको बताएं, उसको आप फॉलो कीजिए और इस तरह से 5-10 सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। घर पर कोई भी बुक्स को उठाइए, आई होप आपसे बनेगा और आपसे बिल्कुल अच्छी तरह से बनेगा और आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसको आप लिख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हर दिन की तरह आज भी रिक्वेस्ट, इसे अधिक से अधिक शेयर जरूर करें ताकि ज़रूरतमंद स्टूडेंट तक हमारा ये प्रयास उन तक पहुंच पाए। Till then, bye bye. See you. Stay home and stay safe.